ये हमारे पास दो क्वेश्चन है मैथ के ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का। ये वाला प्रॉब्लम बहुत वायरल होता है, ठीक है, और देखेंगे कि इसका आंसर क्या होता है। और इसका है मल्टीपल आंसर पॉसिबल है, बट देखेंगे कि करेक्ट आंसर कौन सा होता है। ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, ठीक। अगर आपको करेक्टली आता है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन लगाना तो ये वाला क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन होता है प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। किस ऑर्डर में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर एक ही लाइन में ये तीनों इनका मिक्सअप है ना, या फिर ब्रैकेट भी है अगर, तो कौन सा पहले सॉल्व करेंगे। ये एक फार्मूला है, ये भी फार्मूला चलता है। याद रखने का तरीका है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, बस थोड़ा सा नाम बस डिफरेंट है। बी से क्या होता है ब्रैकेट, पी से पैरेंथेसिस, दोनों का मतलब एक ही है। सबसे पहले ब्रैकेट और पैरेंथेसिस ही सॉल्व किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, डिवीजन सॉल्व करेंगे या फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस फार्मूले का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम कौन सा सॉल्व करेंगे, ठीक है। इधर से हम स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 + 1 हो जाएगा 4 और 8 डिवाइडेड बाई 4, इसका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट है ओ या ई। ओ से क्या होता है ऑर्डर होता है, ई से क्या होता है एक्सपोनेंट होता है। इसका क्या मतलब हुआ, ऑर्डर या एक्सपोनेंट क्या हुआ, जैसे कि 2 की पावर में जो, ठीक है, 2 की पावर 4 या फिर 8 की पावर 3 या फिर 15 की पावर 9, तो एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं या फिर ऑर्डर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है और डिवीजन है। कौन सा पहले सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे कि डिवीजन पहले। इस फार्मूले में डिवीजन पहले आ रहा है, उस फार्मूले में मल्टीप्लीकेशन पहले आ रहा है। इन दोनों को हम एक साथ में लेते हैं और लेफ्ट टू राइट हम चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 × 3 है ना, ये क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है। तो रूल ये है कि हम लेफ्ट टू राइट हम इसको सॉल्व करेंगे। जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जो भी जितने भी हैं सारे को एक साथ लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। जो भी पहले आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए डिवीजन आए या फिर मल्टीप्लीकेशन, जो भी पहले आए उसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे। इस वाले में हम लेफ्ट टू राइट हम चलेंगे। इस वाले में सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर देंगे। तो 2 × 3 हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 1, आंसर इज 6। इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले डिवीजन आ रहा है, तो हम सबसे पहले डिवीजन सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2, सो बेसिकली 1 × 2 = 2। इसके बाद हमारा क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसको भी हम लेफ्ट से राइट, ठीक है, सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 2 - 1 + 3, इसमें कौन सा पहले सॉल्व करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अगर हम एडिशन सबसे पहले सॉल्व करने चले जाएंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा, 3n प्लस एडिशन है, इसको हम जोड़ देंगे एंड 4 हो जाएगा। 2 - 4 = -2, आंसर इज सही नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट टू राइट हम चलते चले जाते हैं और जो भी पहले पढ़ता है उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए 2 - 1 1 + 3 = 4। इसको अगर हम इस तरीके से लिखे होते, फॉर एग्जाम्पल 2 + 1 - 3, ओके, तो सबसे पहले हम एडिशन को सॉल्व कर लेंगे। 2 + 3 - 3 = 0। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक साथ हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट टू राइट। डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एक साथ सॉल्व करेंगे हम लेफ्ट टू राइट। उसके पहले हम एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे और उसके पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये होता है ऑर्डर। अब आते हैं, जब हमने ये फार्मूला और ये कॉन्सेप्ट हमने जान लिया है, तो अब देखते हैं कि ये वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हम करेंगे। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, इसमें हम कोई सा भी एक फार्मूला लिख लेते हैं। लेट्स से कि हम इस वाले फार्मूले को हम लिख लेते हैं याद करने के लिए। तो सबसे पहले हम कौन सा सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर, ऑर्डर भी नहीं है, डिवीजन, डिवीजन है और मल्टीप्लीकेशन है। तो लेफ्ट से राइट चलते जाएंगे और जो भी पहले पड़ेगा डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन उसी को हम सॉल्व करते चले जाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में पहले डिवीजन पड़ा, तो 4 - 6 और डिवाइडेड बाई 2, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद फिर हमारा मल्टीप्लीकेशन है, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर लेंगे। तो 3 × 3 = 9, तो 4 - 9 = -5। ऊपर वाले के तो आंसर ये हो गया। अब आते हैं जो बहुत ही वायरल क्वेश्चन होता है, उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखते हैं कि ये वाला आखिर होगा क्या, 9 होगा या 1 होगा, है ना। आप लोग गेस कर पा रहे होंगे ना कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कि क्या होगा। ओके, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। हम ब्रैकेट को सॉल्व करते, 6 डिवीजन 2 और ब्रैकेट को हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ब्रैकेट और इस नंबर के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो वहां पे हम मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे और 2 + 1 3 हो गया।
अभी क्या करेंगे, अभी हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट, और जो भी पहले पड़ेगा उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक, ये हम इसको नाम देते हैं कि पहला आंसर है, और देखते हैं कि कितना आंसर आता है। अब इधर से लेफ्ट से राइट हम चलते जाएंगे। अभी तक सबको सही चल रहा है। लेफ्ट से राइट अगर हम जाएंगे तो 6 डिवीजन 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाइड 3, और 3 इंटू 3 9। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। जब ब्रैकेट के बाहर इस तरीके से एक नंबर लिखा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। ध्यान ये देना है कि मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो भी इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, बाद में सॉल्व नहीं करेंगे। इसको हम अलग से लिख के इतने वाले को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 2 + 1 इतने का एक एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, 4 + 2 is 6। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 डिवीजन 1। ये है प्रॉब्लम कि दो आंसर क्यों आ रहे हैं और दोनों ही आंसर सही क्यों नजर आते। तो ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, ये इसका है ना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता पाना बहुत ही मुश्किल है। ये अगर सिर्फ है ना फन के लिए ये अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, जब भी ये हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे राइज हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है या फिर कोई प्रॉब्लम है ना, कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं और उसके बीच में ये क्वेश्चन आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इस क्वेश्चन को लिखने के लिए कुछ एक प्रॉब्लम होगी जिसको हम वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 लोग हैं और 6 संतरे हैं, एक आदमी को कितने संतरे मिलेंगे। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, शब्दों में एक क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे तो इसके फिर जब सॉल्व करेंगे तो इसमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा, उसके आधार पे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको हम देखेंगे कि हाँ रियलिटी में आंसर वो एक्सपेक्टेड या फिर कोई अनरियलिस्टिक आंसर तो नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 लोग हैं, 4 संतरे हैं, कितने संतरे आएंगे, तो हम क्या करेंगे कि 4 डिवाइडेड बाई 3 है ना, 4 डिवाइडेड बाई 3, तो एक संतरे से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। अब वो संतरे को कैसे बांटोगे, प्रॉब्लम है ना। जो आंसर आ रहा है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है या फिर उस प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में क्या सिग्निफिकेंस है, उससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये कौन सा आंसर सही होगा।